की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुहुर में चूरन जारू, समन सकल भवरुज परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युगपद कमल मनावहु, जा शुक्रपा निर्मल मति पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है मानव शरीर मिलना, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना। खाना पीना उठना बैठना सोना जागना इसे तो पशु पक्षी भी करते हैं। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि जो अनीति कछु भाषो भाई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि पर जो भय बिसराई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर प्राप्त होना। श्रोता बंधु, भगवान श्री राम का अवतार हुआ था इस धरती पर चैत्र के महीना में नवमी तिथि को। भगवान का अवतार हुआ नवमी को। अंक स्वीकार किया 9 का। मर्यादा पुरुषोत्तम है। पढ़ने वाले बच्चे सब ध्यान से सुनना। 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा कर देना, लेकिन गुणन फल के जो अंक आएंगे उनको जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। श्रोता बंधुओं, अंशन सहित लेव अवतारा। भगवान विष्णु अंश अवतार श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। भगवान लगभग महाराज दशरथ जी के यहां 16 वर्ष के हो गए थे। उस समय विश्वामित्र जी जब राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम को मांगने आए हैं। अच्छा, मन में विचार करना, यज्ञपति जी राम को ही क्यों मांगा? अगर राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो महाराज दशरथ ये कह देते कि चलो मैं सेना भेज रहा हूं, या सेना नहीं भेज रहा हूं तो मैं खुद चल रहा हूं। राम को क्यों मांगा? राम को इसलिए मांगा, सब ध्यान से सुने। 4 चीज ऐसी हैं, उनमें से अगर एक भी आती है तो घमंड आता है। कौन सी? सबसे पहले सुंदरता। सुंदर रूप भगवान दे दे तब भी घमंड आता है। दूसरे नंबर पर धन, धन बढ़ता है तब भी घमंड आता है। ऐश्वर्य और कीर्ति, ये 4 में से एक भी आती है तो घमंड होता है। पर महाराज दशरथ जी, तुम्हारे बेटा के ऊपर तो राम पे चारों की चारों है, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है, इसलिए मांगा। विचार करना, आज थोड़ो सो नेक बल आ जावे शरीर में, नेक जेब में रुपया बढ़ जावे, अरे भैया रास्ता में नहीं बनता, गेल में नहीं बनता। पर एक बात ध्यान रखना, वो परमात्मा के हाथ में वो शक्ति है कि जो जहाज में उड़ा दे वे साइकिल बना छोड़े, और जिनके चलवे तो धरती में गड्ढा पड़ गया वे खटिया में मिला दिए। इतना काम कर देता है वो। तो हमेशा 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, घर में रुपया बढ़ जाए और शरीर में बल बढ़ जाए। अच्छा देखो, परीक्षा जी घमंड करके आए को रहे, जो 2 चीज हमारी है ही ना। अच्छा, जो हमारी ना है ताको घमंड कर रहे हो। तो आज महाराज दशरथ जी कहते क्या है विश्वामित्र से? परीक्षित जी, तुम्हें मालूम है हार्ट अटैक के बार पत्तो है? हार्ट अटैक के बार पत्तो है? 3 बार पड़ता है, 3 बार, और तीसरे पे तो भगवान ही मालिक है। हाँ, तो महाराज दशरथ जी को आज पहला अटैक पड़ा है। कब? जब विश्वामित्री ने राम को मांगा है। लेकिन कही क्या रहे हैं महाराज दशरथ जी के? सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, राम देत ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो, राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, विश्वामित्री से कहा तो बेटा तो चारों ही प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। राम को क्यों नहीं दे सकते थे? क्या पहले भगवान राम के लिए वचन दे आए थे जटायु पक्षी को। जब जटायु ने महाराज दशरथ जी के प्राण बचाए थे
तो जटायु ने केवल यह मांगा था कि मेरे कोई बेटा नहीं है, तो तुम मेरे मित्रों में तुम्हारा मित्र हूं, तो यह अधिकार मेरा है कि तुम्हारे भवन में अगर बेटा पैदा हो तो सबसे बड़े पुत्र पर अधिकार मेरा होगा। और वो आपने देखा भी होगा, महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार नहीं किया था और जटायु पक्षी का दाह संस्कार श्री राम ने किया था। तो ये वचन पहले ही दे आए थे, लेकिन आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के कह रहे हैं, जैसे ले जा रहे हो वैसे ही लौटा जा।